एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी एक 2 साल की बच्ची थी। एक दिन कुम्हार ने कुम्हारिन से कहा, आज हम लोग जंगल में मिट्टी लेने जाएंगे। कुम्हारिन ने सहमति देते हुए कहा, हाँ जी चलेंगे। कुम्हार ने हाथ में फावड़ा पकड़ा और वह चला जंगल की ओर। कुम्हारिन ने बच्ची को गोद में लिया, टोकरी हाथ में पकड़ी और चली कुम्हार के पीछे जंगल में। जंगल में जाकर कुम्हार ने अच्छी सी जमीन देखकर फावड़े से उसे खोदा और बहुत सारी मिट्टी निकाली। उस मिट्टी को कुम्हारिन ने टोकरी में भरा और सिर पर रख लिया। सिर पर टोकरी रखी तो वह नीचे झुककर बच्ची को गोद में उठा नहीं सकी। उसने कुम्हार से कहा, अजी थोड़ा बच्ची को उठाकर थोड़ा मेरी गोद में रखो। इस पर कुम्हार एकदम भड़क गया और कहने लगा, तुम इस बच्ची को घर ले जाओ या फिर इस मिट्टी को घर ले जाओ। तुम घर जाओ या इधर ही रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। कुम्हार तिल मिलाकर पत्नी और बच्ची को वहीं जंगल में छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद कुम्हारिन ने सोचा, यदि वह मिट्टी की टोकरी घर लेकर नहीं गई तो कुम्हार उसे पीटेगा। उसने उस बच्ची को वहीं छोड़कर वह मिट्टी की टोकरी सिर पर लेकर घर चली गई। उसके पीछे अकेले वह जंगल में बच्ची घबरा गई और रोने लगी। लेकिन उसका रोना सुनने के लिए कौन था जंगल में। वह रोती चली गई। शाम हो गई। बच्ची डर से अब ज़्यादा ऊंचे स्वर में रोने लगी। तो उस ओर से भगवान की कपिला गाय जा रही थीं। उसका रोना उनके कानों में पड़ा। इस घने जंगल में बच्चे के रोने की आवाज़ कैसी? उन्हें आश्चर्य हुआ। आवाज़ का सुराग लेकर वे ढूंढते हुए वहां पहुंच गईं। तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अकेले जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही है। वह दृश्य देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। अरे किस निर्दयी ने छोटी सी बच्ची को इस जंगल में छोड़ा है। शायद कोई पत्थर दिल ही रहा होगा। सभी गायों ने बड़े प्यार से उस बच्ची को देखा। उस झुंड में एक गाय दुधारू थी। उसने बच्ची को अपना दूध पिलाया। पेट भरने से और गायों के प्यार से चाटने से बच्ची का रोना थम गया। वह खेलने लगी। तब गाय उसे वहां छोड़कर अपनी गोंठ में चली गई। सुबह फिर बच्ची के पास आकर उन गायों ने उसे प्यार किया, दूध पिलाया। फिर शाम हो गई। शाम को वापस वहां से चली गई। थोड़े समय तक ऐसा चलता रहा। गाय का दूध पीने से वह बच्ची बड़ी स्वस्थ हो गई, जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। अब वह उन गायों को अपनी माँ समझने लगी। उनका रंभाना सुनते ही वह उनकी ओर दौड़ कर चली जाती और उनसे लिपट जाती। कुछ समय के बाद में वह और भी बड़ी हो गई और उनके पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। सभी गायें उसका बहुत ध्यान रखती थीं। कोई शेर, बाघ और कोई जंगली जानवर आकर उस पर हमला ना करे, इसलिए वे सब जंगल में बर्तुलाकार खड़ी रहकर चढ़ती थीं और उसे उस बर्तुलाकार में ही रखती थीं। फिर दिन, महीने, साल गुजर गए। बच्ची धीरे धीरे 10 साल की हो गई। उस पर सभी गायों ने सोचा, अब बच्ची का जंगल में खुला रहना ठीक नहीं। वे उसे अपनी गौशाला में लेकर आ गईं। उन्होंने बच्ची से कहा, बेटी अब तुम इस गोंठ के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। शाम को जंगल से आते समय हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे। बच्ची ने हाँ में जवाब दिया। अब बच्ची दिन भर गौशाला में रहती और शाम को आते समय गाय उसके लिए अच्छे अच्छे फल और पकवान लेकर आती। उसे खाकर वह बहुत खुश हो जाती। एक दिन अंदर बैठे बैठे बच्ची का दम घुटने लगा। उसने सोचा, कुछ समय के लिए क्यों ना बाहर खुली हवा में जाऊं। तो बच्ची गौशाला के बाहर खड़ी हो गई। उसी समय उस तरफ से एक राक्षस गुजर रहा था। उसने उस बच्ची को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। सोचा, यह बच्ची एकदम कोमल ककड़ी की तरह है, इसका गोश्त खाऊं तो दिल खुश हो जाएगा। कितने दिनों से ऐसा लज्जतदार मांस नहीं खाया। वह बच्ची की ओर बढ़ने लगा। बच्ची ने अपनी ओर आते राक्षस को देखा तो घबरा गई। दौड़कर गौशाला के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। तब राक्षस क्रोधित हो गया। फिर मधुर आवाज में उसने बच्ची से कहा, मेरी लाडो बेटी, जरा दरवाज़ा खोल दे। उस गौशाला के नज़दीक एक आम का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। पेड़ के ऐसा कहने पर राक्षस को गुस्सा आ गया। वह दौड़कर उस पेड़ के पास गया और पेड़ पर एक जोर से लात लगाई। पेड़ टूटकर नीचे गिर पड़ा। उसकी टहनियाँ इधर उधर बिखर गईं। फिर वह वापस गौशाला के दरवाजे के पास गया
और उस बच्ची को आवाज़ दी, मेरी प्यारी लाडो, जरा दरवाज़ा खोल दे। तो गौशाला के नज़दीक एक नारियल का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना, नहीं तो राक्षस तुझे खा जाएगा। बच्ची ने दरवाज़ा नहीं खोला तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया। दौड़कर उसने नारियल के पेड़ पर 2-4 लातें मार दीं और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। अब तीसरी बार दरवाजे के पास आकर उसने कहा, मेरी प्यारी लाडो, जरा दरवाज़ा खोल दे। तो उस गौशाला के नज़दीक एक अंबाड़ी का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। अब राक्षस मानो जल भुनकर राख हो गया। वह उस अंबाड़ी के पेड़ पर लात मारने ही वाला था, इतने में उसे ध्यान आया कि अंधेरा छाने लगा है और गायों की गौशाला में वापस आने का समय हो गया है। उसने सोचा, यदि गाय लौट आई तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। अक्लमंदी है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन दूसरे दिन वापस आकर लड़की को खाने का मन में मंसूबा रखकर राक्षस वहाँ से चला गया। राक्षस के जाने के थोड़ी देर बाद गाय वहाँ पर आईं। आते ही उनकी नाकों ने राक्षस के शरीर की गंध सूंघ ली। गौशाला के बाहर उसके पैरों के निशान भी देखे कि यहाँ पर कोई राक्षस आया है। इसका उन्हें यकीन हो गया। वे डर गईं, हे भगवान, हमारी बच्ची सुरक्षित हो। सभी गायें दौड़ते हुए गौशाला के दरवाजे के पास पहुंचीं। उनके पहुंचने से दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सब एकदम अंदर घुसीं तो उन्हें बच्ची अंदर दिखाई नहीं दी। वे सब व्याकुलता से हम्मा हम्मा करके ढूंढने लगीं। ढूंढने के बाद बच्ची एक कोने में सहमी हुई रोती उन्हें दिखाई दी। तो गाय दौड़कर उसके पास गई और बोली, बोलो बेटी, क्या हुआ? किसने डराया है तुमको? बच्ची ने सारी बात बता दी। सुनकर वे सब क्रोधित हो गईं और बोली, उस राक्षस की इतनी हिम्मत, हमारी बेटी को खाने आए। ठहर, कल सिखाएंगे उसे सबक। दूसरे दिन सुबह एक भी गाय चरने जंगल में नहीं गई। सब छिपकर गौशाला में बैठ गईं। उधर राक्षस ने सुबह उठकर मुंह धोया, दांत मंजन करके उन्हें शान से तेज किया और बच्ची का गोश्त खाने का ख्याली पुलाव मन में पकाकर वह कपला गायों की उस गौशाला के पास आ गया। आकर उसने पहले की तरह मीठे स्वर में कहा, लाडो बेटी, दरवाज़ा खोल। तो अंबाड़ी के पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। राक्षस ने दौड़कर उसके तने पर गुस्से में 4-5 लातें मारी तो अंबाड़ी के पेड़ का तना टूटकर उसके टुकड़े हो गए। इस तरह से राक्षस ने गौशाला के आसपास के सारे पेड़ तोड़ डाले। आखिर में उसे रोकने वाला एक भी पेड़ नहीं बचा तो दरवाज़ा तोड़कर वह गौशाला के अंदर घुसा। इधर वह अंदर घुसा तो उधर सभी गायें उसके अंदर आने की राह देख रही थीं। उसके अंदर पांव रखते ही जो गाय बच्ची को दूध पिलाती थी, उसने अपना सिंगाड़ा उस पर पहले मारा। बाद में दूसरी ने, तीसरी ने, ऐसा करके सभी गायों ने मिलकर उसकी कमर तोड़ दी, हाथ पैर तोड़ डाले और उसे घायल करके दूर जंगल में फेंक दिया। जख्मी राक्षस ने सोचा, सिर सलामत तो पगड़ी 50। इसके बाद जीवन में कभी किसी बच्ची का गोश्त खाने की इच्छा नहीं रखूंगा। इधर राक्षस को सबक सिखाकर गायों ने बच्ची से कहा, बेटी, अब कोई भी राक्षस तुझे सताने के लिए यहाँ नहीं आएगा। तू बिल्कुल निर्भय होकर रहे। कुछ दिन सुख शांति से बीत गए। अब बच्ची बच्ची नहीं रही, एक सुंदर कन्या बन चुकी थी। अब उसका डर भी कम हो गया। गायों के जंगल में चरने के लिए जाने के बाद वह गौशाले से बाहर निकलती, झरने पर जाकर स्नान करती, पक्षियों का संगीत सुनती, पेड़ लताओं पर खिले सुंदर से फूल तोड़ती और उन्हें बालों में लगाती। एक दिन हमेशा की तरह वह झरने पर स्नान करके फूल तोड़ रही थी तो उस तरफ से उस राज्य का राजकुमार, जो कि शिकार के लिए निकला था, एक हिरन के पीछे पीछे दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। उसने उस कन्या को देखा तो उसे वह बहुत भाग गई। उसने कन्या से बात करने का प्रयत्न किया तो कन्या दौड़कर गौशाला में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। राजकुमार पहली ही नज़र में उस कन्या से प्रेम करने लगा था। वह अपने घर गया और अपनी माँ को उसने अपने प्रेम की बात बताई। राजमाता ने वह बात राजा को बताई तो राजा ने कहा, ठीक है, जैसी पुत्र की इच्छा। यदि उसे वह कन्या पसंद है तो उसके साथ ही हम इसका विवाह करेंगे। राजा ने तुरंत प्रधान को आदेश दिया कि कुछ सिपाही साथ में लेकर उस वन में जाओ और उस कन्या को राजमहल में लेकर आओ। राजा के आदेश के अनुसार प्रधान कुछ सिपाही साथ में लेकर गया
और कन्या को साथ में लेकर राजमहल लौट आया। कन्या की सुंदरता देखकर राजा और रानी दोनों ही प्रभावित हुए। अपने पुत्र की पसंद की उन्होंने प्रशंसा की। रानी ने तुरंत ही दासियों से कहकर कन्या को सुगंधित तेल और उपटन लगाकर स्नान कराया और उसे पहनने के लिए सुंदर वस्त्र दिए। उसे अलंकार पहनाए और उसके बाल भी संवारे। अब कन्या इस वेश में पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगी, जैसे कि वह स्वर्ग की अप्सरा हो। कुछ दिन तक रानी ने उसे अपनी देखभाल में राजघराने की रस्में और रिवाज की शिक्षा दी। जब वह पूरी तरह से राजघराने की बहू बनने योग्य हो गई तो राजकुमार और उसका विवाह बड़ी धूमधाम से कराया गया। वह कुमार की लड़की अब राजा की बहू बन चुकी थी। उसके पास अब हर सुख सुविधाएं थीं। पहनने के लिए अच्छे वस्त्र थे और आभूषण थे, नौकर चाकर थे और प्रेम करने वाला पति सास ससुर थे। लेकिन वह खुश नहीं थी। उसे अपनी गौ माताओं की बहुत याद आती थी, इसलिए सारा सुख होने के बाद भी वह बहुत दुखी थी। राजकुमार के ध्यान में वह बात आ गई। उसने पूछा, तुम्हें क्या दुख है? तुम हमेशा ऐसी गुमसुम उदास क्यों रहती हो? उसने कहा, मुझे मेरी माताओं के पास लेकर चलो। राजकुमार ने पूछा, कौन है तुम्हारी माता? लड़की ने कहा, मेरी माताएं हैं गायें। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, गायें? उस पर उस कन्या ने सारी कथा सुनाई। सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माताओं के पास लेकर चलता हूँ। दूसरे ही दिन राजकुमार कन्या को यानी अपनी पत्नी को उस जंगल में लेकर गया तो कन्या को देखकर सब गायें दौड़कर उसके पास आ गईं। कन्या भी दौड़कर उनके गले लग गई। गायों ने उसे ममता से चाटा, कन्या ने भी उन्हें प्रेम से सहलाया। जिस कपिला गाय ने उसे अपना दूध पिलाया था, उससे वह बहुत देर तक चिपक कर सिसकने लगी। कुछ देर के बाद गाय उठकर जंगल में चली गई और राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर राजमहल में वापस आ गया। जंगल से अपनी गौ माताओं से मिलकर आने के बाद कन्या यानी कि वह कुमार की बेटी खुशी खुशी अपने पति राजकुमार के साथ रहने लगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे साथ सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।